हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और गाइज, आज मैं आपको बताऊंगा एसी सोर्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं एलटी स्पाइस में, उसके पैरामीटर्स कैसे सेट कर सकते हैं। ये किसी व्यूवर ने मुझसे पूछा है मैसेज के ज़रिए कि आप उसके बारे में वीडियो बनाइए। तो आज मैं एसी सोर्स पर वीडियो कवर करूँगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम एसी सोर्स लेते हैं। एसी और डीसी सोर्स का सिंबल इसमें सेम है। आप यहाँ पर वोल्टेज लिखोगे, वोल्ट लिखोगे तो ये आपको वोल्टेज आ जाएगा और आप इसको यहाँ से ओके करके यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। तो ये वैसे अगर आप इसको ऐसे यूज करोगे तो इसमें कुछ नहीं होगा, 0 वोल्ट ये देगा। अगर हम इसको यूज करते हैं, अगर यहाँ पर ग्राउंड रखते हैं, यहाँ पर ग्राउंड रख दिया और इसको हम ऐसे यूज करें और सिमुलेट करें तो 10-20 मिली सेकेंड के लिए यहाँ पर 20 मिली सेकेंड किया और यहाँ पर हमने कुछ चेक किया तो यहाँ पर 0 वोल्ट दिखा रहा है, 0 मिली वोल्ट। तो हमें क्या करना होता है, इसकी वैल्यू सेट करनी होती है। अब वो वैल्यू कैसे सेट करें, इस पर कर्सर ऊपर प्लेस करो सॉरी, और यहाँ पर क्लिक करो, राइट क्लिक। तो ये आगे डीसी सोर्स का पैरामीटर आप यहाँ पर सेट कर सकते हो अगर आप इसको डीसी सोर्स बनाना चाहते हो। तो यहाँ पर 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, आपको केवल अंक लिखना है, वोल्ट नहीं लिखनी। अगर आप 5 वोल्ट का बनाना चाहते हो तो यहाँ पर 5 लिख दो केवल, वोल्ट ये ऑलरेडी है। ओके। तो अगर हम एसी सोर्स बनाना चाहते हैं तो इसमें जाना पड़ेगा एडवांस में। एडवांस में आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब इसमें यहाँ पर ऑप्शन है कि आप इसको क्या बनाना चाहते हो। अगर नन पे क्लिक है, सेट टिक है, तो इसका डीसी सोर्स आप बना सकते हो। यहाँ पर वोल्टेज लिख सकते हो। डीसी सोर्स पहले ही बना सकते थे, इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इसको पल्स जनरेटर बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये पैरामीटर्स आ जाएंगे, इनको आपको फिलअप करना। आज हम बात करेंगे साइन वेव पर। साइन वेव को हम इसको साइन वेव सोर्स कैसे बना सकते हैं, साइन वेव जनरेटर कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक कर दिया। उसके बाद ये पैरामीटर्स होते हैं जो आपको फिलअप करने होते हैं। अब इसको फिलअप कैसे करेंगे, इसमें ये डीसी ऑफसेट जो है पहला पॉइंट, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको बाद में कवर करेंगे। पहले बात करते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मैंने कर दिया यहाँ 2। आपको केवल अंक की डिजिट ही लिखना है यहाँ पर, क्योंकि वोल्ट इसमें पहले से यहाँ पर इंडिकेटेड है। तो इसका क्या मतलब, वो एसी सोर्स जो होगा वो पीक टू पीक आपका 4 वोल्ट होगा और पॉजिटिव साइकिल 2 वोल्ट और नेगेटिव साइकिल 2 वोल्ट इसमें होगी। ठीक है। आप यहाँ पर फ्रिक्वेंसी सेट कर देते हैं। फ्रिक्वेंसी हम सेट कर सकते हैं 1 किलो हर्ट्स। हर्ट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। और फिर डिले, अभी डिले को छोड़ देते हैं, पहले हम इतना ही देखते हैं, इतना ये वैल्यू एंटर करने पर हमें क्या मिलता है। ओके करते हैं यहाँ पर। ठीक है। अब हम इसमें एक रेजिस्टेंस और ऐड कर देते हैं, एक सर्किट सा बना लेते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाते हैं और सर्किट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सर्किट कंप्लीट हो गया। यहाँ पर इसके पैरामीटर जो आपने सेट करे ना, वो यहाँ पर आ जाता है। साइन जनरेटर है और ऑफसेट वोल्टेज 0 है, शायद ये ऑफसेट वोल्टेज है। 2 वोल्ट इसका एम्पलीट्यूड है और 1 किलो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है। ये ऑफसेट है 0। तो इसका हम बताएंगे 0 ऑफसेट क्या होता है, और अगर हम ऑफसेट ज़्यादा रखना चाहें तो क्या होगा फिर। तो अभी हम इसको चेक करते हैं, सिमुलेट करते हैं। चलो, यहाँ पर सिमुलेट प्रेस किया, ये बोल रहा कांट फाइंड, ओके, कांट फाइंड डेफिनेशन ऑफ मॉडल आर। हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स नहीं करी तो इसलिए एरर दिखा रहा। तो उसको हम कर देते हैं 10K और यहाँ पर 1 कर देते हैं, यहाँ पर 0.5 कर दो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, फिर सिमुलेट करते हैं।
तो ये आ गया। अब ये हमारा यहाँ पर प्रोब रखते हैं तो ये दिखा रहा है यहाँ पर साइन वेव, ठीक है, साइन वेव जनरेटर है। आप देख सकते हो ये इसका मिडिल पॉइंट है 0 वोल्ट, और यहाँ तक ये 2 वोल्ट में जा रहा है फिर पॉजिटिव में, और यहाँ पर -2 वोल्ट में जा रहा है, ठीक है। अगर हम इसको और थोड़ा देखना चाहे ब्रॉड करके, थोड़ा ओपन वे में देखना चाहे, तो इसका टाइमिंग हम कम कर सकते हैं। कैसे कम करेंगे? यहाँ पर सिमुलेट में गए, एडिट कमांड में गए, और यहाँ पर 10 कर दिया हमने 20 की जगह। तो इसमें क्या होगा, आपको थोड़ा वेवफॉर्म जो है वो थोड़ा उसमें मिल जाएगी, और थोड़ा टाइमिंग बढ़ा दिया मतलब, तो साइकिल फ्रिक्वेंसी जो है वो क्लियर दिखाई देगी। अगर आप इसका टाइमिंग कम कर दोगे तो ये थोड़ा उसमें दिखाई देगी, और उसमें, ठीक है। अब क्या करते हैं, सॉरी हमने टाइमिंग कम किया है। अब क्या करते हैं, हाँ इसके पैरामीटर देखते हैं। और अब हमने देखो ये देख लिया 2 वोल्ट 1 किलो वोल्ट इसकी फ्रिक्वेंसी सेट करी हमने। अब ऑफसेट देख लेते हैं। ऑफसेट का मतलब क्या होता है? अभी 0 है तो 0 का मतलब क्या है? तो 0 का मतलब ये है कि ये इसका मिडिल पॉइंट जो है वो 0 पर सेट है, 0 वोल्टेज लेवल पर सेट है, ठीक है, 0 वोल्टेज लेवल पे। अगर हम ऑफसेट को 1-2 वोल्ट कर देते हैं, मान लीजिए हमने ऑफसेट को 1 वोल्ट कर दिया, तो फिर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि आपका डीसी ऑफसेट इसमें ऐड हो जाएगा सिग्नल में, इसका डीसी ऑफसेट ऐड हो जाएगा। ये देखो पहले ये 0 वोल्ट पे स्टार्ट हो रही थी, ठीक है, अब ये 1 वोल्ट से स्टार्ट हो रही है। मतलब इसका जो जहाँ पर 0 था वहाँ पर अब 0 नहीं है, वहाँ पर 1 वोल्ट है, 0 यहाँ पर है। तो ये इसको हमने डीसी ऐड कर दी इसमें। इसका मतलब ये है, डीसी ऑफसेट का मतलब ये है, डीसी इसमें ऐड कर दी, ठीक है। ऐसे हम 2 वोल्ट 3 वोल्ट कर सकते हैं, और माइनस में भी कर सकते हैं। वो आप करके देख लेना, ऐसे मैं करता रहूँगा तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अब और पैरामीटर देखते हैं। और पैरामीटर क्या है इसके? टी डिले का मतलब क्या है वो मैं बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर 2 मिलीसेकंड 3 मिलीसेकंड डाल देते हो तो क्या होगा कि 2 मिलीसेकंड तक के बाद हमारी साइन वेव मिलेगी हमें। 2 मिलीसेकंड के बाद, 2 मिलीसेकंड तक क्या रहेगा, एक 0 वोल्ट रहेगा, और 2 मिलीसेकंड के बाद हमें साइन वेव मिलेगी। अभी हम इसको ऑफसेट को 0 कर देते हैं, यानी इसका ठीक तरह पता नहीं लग पाएगा। और यहाँ पर टाइम डिले का डाल देते हैं 2 मिलीसेकंड या 3 मिलीसेकंड हमने डाल दिया, ठीक है। तो देखते हैं इससे क्या होगा। इससे होगा ये देखो, हमारी जो हमने यहाँ पर जनरेटर को ऑन कर दिया, लेकिन हमें वेवफॉर्म नहीं मिली तुरंत। तो वेवफॉर्म कब मिली हमें? 3 मिलीसेकंड के बाद हमारा जनरेटर स्टार्ट हुआ। तो इसको बोलते हैं डिले, टाइम डिले आपको कितना डालना है। ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे फिर क्या होता है। थीटा का मतलब होता है कि इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। थीटा का मतलब होता है कि आप एक्सपोनेंशियल वेव जनरेट करना होता है इसमें। इसमें क्या होता है, आपको एक साइकिल फुल मिलेगी, उसके बाद साइकिल जो है वो कम होती चली जाएगी, एम्पलीट्यूड उसका कम होता चलेगा। एक साइकिल का एम्पलीट्यूड आपको फुल मिलेगा, उसके बाद एम्पलीट्यूड कम होता चला जाएगा। वो दिखा देता हूँ। इसमें क्या डालना होता है, इसमें फ्रिक्वेंसी डालनी होती है। अगर मैं 1 किलो हर्ट्ज डाल दूँ उसमें 1 किलो डाल देता हूँ, तो इसका देखते हैं क्या होता है। इसका हमने डाल दिया, तो ये तो हमारा डिले है ही, और ये हमारा एक साइकिल के लिए फुल मिला, उसके बाद ये एम्पलीट्यूड कम होता चला गया। तो ये होता है इसका, या आपको पहली साइकिल में कम मिलेगा, ठीक है। अगर आप ऐसा सिग्नल जनरेट करना चाहते हो तो आप थीटा को यूज कर सकते हो। इसकी वैसे कोई एप्लीकेशन नहीं है, मतलब होगा, एप्लीकेशन तो है, लेकिन आई डो नॉट नो, मैंने अभी तक वर्क नहीं किया है इस फील्ड इसमें, तो आई डो नॉट नो वेयर टू यूज़ दिस एप्लीकेशन, sorry, this feature of this
जनरेटर। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पैरामीटर्स पे। फेज डिग्री आप कितना देना चाहते हो। मान लो मैंने 90 डिग्री दे दिया, इसको हम 0 कर देते हैं, अदरवाइज हमें ठीक से सिग्नल का पता नहीं चल पाएगा। यहाँ पर मैं देता हूँ 90 डिग्री। 90 डिग्री दे दिया तो क्या होगा, ये 90 डिग्री से स्टार्ट होगा इसका वेव फॉर्म। ये देखो 90 डिग्री से स्टार्ट हुआ। ठीक है, पहले कहाँ से हो रहा था, 0 से हो रहा था और ऐसे हो रहा था। ठीक है, उस टाइम पे 0 फेज था। अब मैं, या 360 आप मान सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 180 कर देता हूँ। 180 करा तो क्या मिला, सिमुलेट करें, 180 किया तो ये मिला, यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये फेज डिफरेंस है। अब मैं क्या करता हूँ, उसको एक दो एक्सपेरिमेंट और कर लेते हैं। इसको 0 कर देता हूँ तो 0 वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से पहला हुआ था, जी पहली वाली वेव फॉर्म। तो इसको 360 कर देते हैं, तो 360 और 0 सेम ही है। ठीक है, तो सिमुलेट किया और वेव फॉर्म चेक किया, ये देखो एक ही बात है, 360 और 0। तो 360 में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 में भी देख लेते हैं, 0 में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 0 सिमुलेट किया, हाँ सेम ही बात है, एक ही वेव फॉर्म आ रही है। अब हमारा लास्ट पैरामीटर रह गया इसका साइकिल। साइकिल का मतलब है आप कितनी साइकिल जनरेट करना चाहते हो सिग्नल की। तो हम यहाँ पर अगर 5 लिख देंगे या 3 लिख देंगे तो 3 साइकिल ही जनरेट होगी, उसके बाद सिग्नल 0 हो जाएगा। आप देख सकते हो इसको भी, इसका ये पिक्चर यहाँ पर चेक किया, ये देखो 3 साइकिल जनरेट हुई, उसके बाद सिग्नल 0 हो गया। तो ये होता है साइन वेव जनरेटर। इसको हम साइन वेव जनरेटर ऐसे बना सकते हैं एलटी स्पाइस में। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ आया हो अच्छी तरह तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर कमिंग वीडियो अपडेट। थैंक यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।